जिस कुंडली में एकादश स्थान में ग्रह हों, ठीक है, एकादश मतलब लाभ स्थान, एकादश मतलब उत्तरोत्तर बलिक्रम, उत्तर एकादश मीन्स सर्व इच्छा सिद्धि स्थान, है ना। मतलब वो कुंडली ऐसे ही अच्छा बन गया, ठीक है, मतलब सांसारिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे नहीं कह रहा हूं, है ना। तो इस क्षेत्र में देखो, चंद्रमा से भी लाभ स्थान में 2 2 3 3 ग्रह बैठे हैं, लग्न से लाभ स्थान में 2 2 3 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य कुंडली से भी लाभ स्थान में मंगल बैठा है। तो हर जगह में इनका त्रिकोण, काम त्रिकोण जिसको बोलते हैं, तो एकादश स्थान हर जगह से मजबूत अवस्था में पड़ा है। दूसरा यह है कि लक्ष्मी स्वरूपा शुक्र भी दशम स्थान में पड़ा है। शुभ ग्रह बहुत अच्छे कंडीशन में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन इस शुक्र के पास बल का कमी हो गया है ना। नीचाभिलाषी है, मतलब एक घर कूदता तो नीच हो जाता, लेकिन किस्मत अच्छा है कि नीचस्थ नहीं है। मतलब नीच के, नीचाभिलाषी माने क्या, अगला घर नीच है। हाँ, हालांकि एस्ट्रोलॉजी में नीच ऊंच को नहीं पकड़ते उतना, उसका ग्रहबल, षडबल, अष्टकबल वगैरह वगैरह देखा जाता है। ऐसे फॉर्मूला देखने लगे तो ये बच्चे लोग देखते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं। उसमें नीच ऊंच को उतना ज़्यादा एम्फासिस नहीं देते, हम लोग उतना फोकस नहीं करते। लेकिन समझना तो यहीं से पड़ेगा आपको, है ना। आप जैसे साधारण आदमी जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, उनको समझाने के लिए जाएं तो इसी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है ना। जो आपके अंदर शंका है, डाउट है, कभी अच्छा होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, हो के थकेगा, मस्त होगा, है ना। लेकिन क्यों नहीं देते हैं, ये क्यों ऐसे जिंदगी में आता है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है। भाई कुंडली कह रहा है, साढ़े साती कह रहा है, ढैया कह रहा है। अभी देखो, आप बहुत एक अच्छा बात बोल रहे हो। आपका वृश्चिक राशि का साढ़े साती खत्म हुआ, आपको वृश्चिक राशि साढ़े साती वालों का हालत बहुत खराब था, मानता हूं। लेकिन वो 7.5 साल पार हो गया, बीच में 2.5 साल हुआ जब शनि वृश्चिक राशि से तृतीय में चले। उस समय तृतीय स्थान वृश्चिक राशि से मकर का शनि था। मेरे आंख के सामने वृश्चिक राशि वाले को बिन मांगे लाख लाख रुपया मिला है। जो लोग गधे, घोड़े, भेड़, बकरी थे, मतलब जिसको कि इंसान बोल के काउंट नहीं होगा, उनके अकाउंट में भी 1-1 लाख रुपया आया है, आप समझो। लेकिन वो ढैया जो सबसे बढ़िया टाइम था, 2.5 साल, तृतीय शनि, धनलक्ष्मी शनि वृश्चिक राशि के लिए, उस समय जो उस पैसा का सदुपयोग नहीं किया, या साढ़े साती में जो अभी जो मकर राशि का बात करते हैं, जो गधा, मकरू, मकरा, मकरी लोग इस साढ़े साती में नहीं सुधरा, अगला 2.5 साल उनको थोड़ा सा मौका देगा। फिर ढैया जब आएगा ना 2.5 साल के बाद, जो चीज आज आपका पति के लिए हुआ है, 2 साल से रो रहे हो, ये मकरा, मकरी, मकरू लोग भी रोएगा। यही होता है। ये क्यों पीटता है शनि? शनि पीटता इसीलिए, आपको कर्महीन कर देता है इसीलिए गोचर में, कि भाई तुमको किस काम के लिए जन्म किया था और तू कर क्या रहा है। शनि साढ़े साती में काम बंद करवा देता है। क्यों बंद करवाता है? पहले बोलता है, देख गधा, तेरे को ये काम करने के लिए जन्म नहीं दिया मैंने, मैं तुम्हारे कुंडली में बैठा हूं। कहां बैठा? बोला गुरु के घर में। वेरी गुड, शाबाश, बढ़िया बात है। मैं गुरु के घर में मीन राशि में बैठा, तो शनि को यहां कर्म का देखेंगे ना, आप समझो। बोला कर्म क्या और कहां बैठा है? बोला लाभ स्थान में बैठा, उत्तरोत्तर बलिक्रम स्थान में बैठा, बड़ा भाई के घर में बैठा, विदेश स्थान में बैठा। बोले किसके साथ बैठा रे? बोला केतु के साथ बैठा। किसके घर में? गुरु के घर में। मोटा मोटी शनि को क्या फलित करेंगे? आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संग। बेटा तुमको बहुत ज्यादा पैसा नहीं होना है, पैसा देने के लिए हम तैयार है। क्या बोल रहा है शनि? बोल रहा है सुन, तू सोया भी रहेगा तो पैसा देंगे, लेकिन क्या? बोला थोड़ा सा आध्यात्मिक में जाओ, मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या के तरफ चलो, तभी देंगे, बोल रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा बात थोड़ा ऊपर में पार हो जाता होगा, क्योंकि ये सब हाँ। तो शनि बोलता है अगर तुम नहीं गए तो तुमको नहीं दूंगा, सीधा सा बात है ना। अच्छा, और थोड़ा फलित करते हैं।
बोले शनि कर्म का अधिपति, कर्म का देवता, कर्म का ग्रह। बोलता है मैं बकरी हूं। बेटा तू गया जन्म में भी बाकी रख दिया था। अच्छा, मीन राशि कालपुरुष कुंडली का द्वादश स्थान आध्यात्म, मोक्ष, मुक्ति, संन्यास, वैराग्य, समाज का कल्याण, मंगल। यहाँ पर गुरु के घर में शनि जाके खुद ट्रेनिंग लेता है ना, प्रवचन। ऐसे लोग मंदिर बनाना, प्रवचन ऑर्गेनाइज करना, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना, तीर्थाटन भी बोलते हैं तो तीर्थाटन भी करवाना, ये सब किस ग्रह के साथ बैठा? बोला मोक्ष दाता के घर में। केतु मोक्ष का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है ना। तो बोलता है तू काम नहीं किया तो इसलिए मैं बकरी होके बैठा। लेकिन कितना काम नहीं किया? बोला 0 डिग्री का है ना, तो मैक्सिमम तो कर दिया था, थोड़ा बाकी रखा था, तो यहां बैठा हूं आके मैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लाभ दूंगा। कब? जब तुम ये काम करोगे। बोले ये काम में तो पेट नहीं भरेगा गुरुजी। बेटा ये रेमेडी का काम है, रेमेडी के लिए करोगे तो उधर मैं तुम्हारा जो चाहते हो, तुम्हारा आप नहीं समझे बात। शनि बोल रहा है कि बेटा मैं तेरा जो चाहता है वो दूंगा। एकादश माने क्या बोला मैं? सर्व इच्छा सिद्धि, सर्व इच्छा पूर्ति। दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में पढ़िएगा, उसमें एक लाइन आता है, ददामि त्वम एकादश फलम। मैं कहीं भी बैठा हूं, चाष्टे वर्गे च विषम स्थान संस्थिते, लगने बाद कहीं भी बैठा हूं, विषम स्थान संस्थिते, कहीं भी बैठ जाऊं बेटा, तुम जब दशरथ स्तोत्र पाठ करोगे तो मैं तुम्हें एकादश का फल दूंगा। बस खत्म, अबर। पंडित ब्राह्मण को जब आप आशीर्वाद मतलब प्रणाम करते हो, दान दक्षिणा देते हो, तो पंडित क्या बोलता है? सर्व नवग्रहा एकादशस्ता फलदा भवन्तु। मैं पंडित ब्राह्मण का बच्चा तेरे से दान दक्षिणा लेके आशीर्वाद करता हूं कि कोई ग्रह कहीं भी बैठा रहे तुम्हें एकादश का फल दे। नाउ यू अंडरस्टैंड? एकादश में कोई भी ग्रह चाह के, शनि इसको चाह के भी नहीं पीट सकता। ठीक है, शनि को कोई घोष उस दे देना, बेटा इसको ले और इसको थोड़ा पिटाई कर, बोला मैं तो पीट नहीं सकता भाई। एक तो मैं कोदंडी हूं, मतलब गुरु का घर का शनि हूं, ऊपर से एकादश में बैठा हूं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ऐसे कुंडली में, वृश्चिक राशि में ढैया लगने के बाद भी तो शनि नहीं पीट सकता। ठीक है, यहां पर ढैया का दोष नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैं ढैया का निवारण बताता आपको ना। तो यहां ढैया निवारण नहीं है, यहां पनौती निवारण है, और यहां पर शुक्र को शांति का विधान करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, करवा लो। कौन मना करता है? नहीं, कोई गलत का नहीं है। सुनो, ऐसा है ना, ये लक्ष्मी माता वाला पूजा पाठ में गलती उल्टी कुछ नहीं होता है। आप देखो, मेरे को मत बुलाओ, मैं थोड़ा सा, मेरा ज़्यादा कॉस्ट है, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर कुंडली देखता हूँ। हाँ, यहाँ भी कर सकते हो। मैं आपको सरल रास्ता क्या बताया? आप काशी जा रहे हो तो पहले वहाँ से शुरू कर लो, है कि नहीं? और अगर आपको रास्ता नहीं मिला कहीं से तो आखिरी में मेरे पास आ जाना। ठीक है, हाँ, आखिरी मेरे को पकड़ो। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बुला दूं, टाइम नहीं दे पाऊं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप अपने लेवल पे सुन लो भाई, आपको मैं सरल रास्ता बता दिया, और मुझे विश्वास है आपका कुंडली देख के कि हाँ, आपका रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, मेरे तक आना नहीं पड़ेगा आपको। मतलब यहाँ इन काम को करने के बाद अगर नहीं खुला तो मेरे पास आइए। ठीक है, लेकिन आप देखो, सिंपल सा फैक्टर बता रहा हूं कि भाई पंचम का शनि पनौती दे रहा है। मैं क्या बोला? पूरी जगन्नाथ मंदिर में 5 दिन रह के आओ। कोई भी शिव मंदिर को एडॉप्ट करके लोगों से पैसा, अपने पैसा दो या भीख मांग के लाओ। देखो, पंचम का शनि भीख मंगवाता है, रोड के किनारे में फूटा टूटा मटका में खाना खिलवाता है, यही ना। तो इसका रेमेडी कर दो। आपके हाथ से तो 1 रुपया खर्चा का बात नहीं है। घूमने जाओगे, पूरी घूमने जाओगे, जगन्नाथ दर्शन करोगे, और क्या। फिर पूरी में जब जाओगे तो कौन सा पंडित करेगा वो एड्रेस दूंगा, वो लोग लेंगे 1000, 2000, 5000। शनि के नाम में तो सब डरते हैं। ठीक है, ये आज का डेट में सिंपल रेट है। ठीक है, आगे जैसे 51 रुपया होता था, आज का डेट में 5100
एक सिंपल रेट है, ठीक है। हम लोग भी जाते हैं तो दे के आते हैं, आपको क्या बताएं, मतलब हमसे भी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करें, ये तो देश का हालत है कि नहीं। आगे मंदिर फिर था तो हम भी एंट्री करने के लिए पैसा दे के घुसते हैं, क्या बताएं, ठीक है। तो ये तो चल रहा है, उसमें कुछ बात नहीं है। ये पहले तो काटिए, पहले इसको एक तो करिए, फिर आप पूरी आओगे तो मेरे पास आ जाना, देख लेंगे, एक दिन का करवा देंगे अनुष्ठान, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि आप आज से ही शुरू करो, ठीक है। आज बुधवार, कल गुरुवार, कल से शुरू करो, ठीक है, या शुक्रवार दिन से शुरू करो, तो 2 दिन तो आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। आज का चंद्रमा पुनर्वसु पुष्या, कल पुष्या भोगेगा, कल से शुरू करो, बढ़िया दिन है, पुष्या चंद्रमा से शुरू करो, बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है। तो कल से भाई क्या करना है, 3 मिनट लगता है श्री सूक्त, 3 मिनट लगता है कनकधार, 29 मिनट और धीरे धीरे अभ्यास कर लोगे तो हमारे टंडन जी 19 मिनट में खत्म करते हैं ललित सहस्त्र नाम। इतना तो बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए ना, फिर टेक्निकली मैं बता दूंगा टेक्निक कैसे करना है, आचमन करना है, आसन शुद्धि करना है, बुद्ध शुद्धि करना है, और धूप घी मक्खन मिश्री देना है, और ऋषि छंद करना है, और लक्ष्मी मुद्रा मुद्रा करना है, और ललित मुद्रा करना है। ये सब बाकी ट्रेनिंग हम करवा देंगे आपको, है ना। आप बिना फालतू का मेरे पास दौड़ के आके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्चा करने का कोई कारण नहीं है, मैं इसका फेवर में नहीं हूं, है ना। हाँ, नहीं, ऐसा है ना, देखो आपको मैं बता देता हूं, ये व्यक्ति बना है आध्यात्मिकता के लिए। अगर ये आध्यात्मिक हाँ, अरे मैं जिस टंडन जी का बात कर रहा हूं, उनका भी पंचम का शनि है ना, उनका भी पनौसी दोष उससे आपसे ज्यादा पनौसी, लेकिन ये सब काट चुके हैं और काट के अच्छा रिजल्ट भी पा चुके हैं, तभी तो उनका तारीफ कर रहा हूं। नहीं तो मेरे पास तो लाखों यजमान है, किसी का नाम नहीं बोला, इनका नाम क्यों नाम बोल रहा हूं, है ना। और आप वहां जा रहे हो, देख के आ जाना उनको, उनका हाव भाव काम वगैरह, है ना। मतलब मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी का डिस्क्लोज नहीं करता बात, है ना। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति अगर अपना ग्रहों को शांति करा के अच्छा रिजल्ट ले सकता है, हमारे लिए एक मॉडल प्रोजेक्ट है, मॉडल एग्जाम्पल है वो। तो मेरे जैसे आदमी भी उनके पास जाता है तो आप समझ सकते हो ना, तो उनके पास क्या स्पिरिचुअल पावर कहां से आया, और 10,000 ललित सहस्त्र नाम पाठ खत्म कर चुके, है ना। तो जब वो व्यक्ति का हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, पंडित भी नहीं है, टंडन जी मतलब क्या है, वो नेपाली बनिया उनिया होंगे शायद, टंडन मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे आदमी का हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं होगा। उनका तो और गहरा रोग है उनका कुंडली में, आपका तो कुछ नहीं है ना। आराम से करिए, बेफिक्र रहिए, आप थोड़ा करके देख लो, चमत्कार रिजल्ट मिल जाएगा आपको, जो मैं रेमेडी बताया ना। जी बोलिए। हाँ, वो कराएगा। पंचम का शनि केतु हो गया ना, श्रापित योग पंचम स्थान में, संतान स्थान में थोड़ा प्रॉब्लम है। लग्न से 1 2 3 4 5 पंचम में राहु सूर्य दोनों तरफ पंचम पीड़ित अवस्था में है ना। तो फिर ये इनको शांति कराना ही पड़ेगा, फिर वो पर्सनली वहां पर प्रॉब्लम देंगे, है ना। पर्सनल लाइफ का केंद्र वहां पर पीड़ित अवस्था में करके रख देता है ना। नहीं, उसके लिए पूरा नवग्रह शांति कराना पड़ता है, 3 दिन का पूरा अनुष्ठान होता है। अभी नहीं, जब पैसा आएगा करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये अभी यहाँ पर कोई प्लैनेट आ नहीं रहे। हाँ, यहाँ पर शनि आ रहा है यार, पंचम में शनि आ रहा है। शनि के तो कहीं भी करा लो, लेकिन आप करा लो। शिव मंदिर में करा सकते हो, गुरु ग्रह में कर सकते हो, शिव मंदिर में कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, है ना। कहीं भी करा सकते हो, लेकिन करा लो, क्योंकि ये पंचम में शनि आ रहा है इस समय, और सीधा यहीं पर देखेगा। दूसरा एक पंचम में बैठ के दूसरा पंचम को देखेगा, तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। 100% उपस्थित, 100%। कोई का मतलब ये कहीं भी मत बोलिएगा कि पैसा ले लीजिए कर दीजिए।
नहीं ठीक, मैं हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ ना, अभी 4 महीने आपके हाथ में पूरा टाइम है, ठीक है। 4 महीना के बाद तो यहाँ शनि घुसेगा ना, तो 4 महीना आपके पास पूरा टाइम फेज है, तो आप करवा सकते हो इसमें, है ना। हाँ, ये करा देना है ना।